भक्ति का मार्ग है ये, प्रेम का मार्ग है, शांति का रास्ता है ये। और वो शांति कहीं बाहर से नहीं आती। जो भी चीज खोजोगे इंसान के अंदर है। हमारे अंदर में पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, इसी में सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी जिस प्रकार का बीज डाल के उसका हम फल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जब बुराई का बीज डल जाता है तो बुराई बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब अच्छाई का बीज डलता है, प्रेम से जब उसको सींचा जाता है, भक्ति रूपी पेड़ जब इसमें बोया जाता है, तो वो सारे सुखों को देने वाला बन जाता है और वो जन्म मरण रूपी रोग का नाश कर देता है। इसलिए सतगुरु से लिया हुआ नाम उस पारस पत्थरी के समान है। जिस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ जी ये पारस पत्थरी जो है, नाम रूपी पत्थरी है, ये उस पारस पत्थर के समान है। चिंतामणि भी उसको कहते हैं कि जिसके हृदय के अंदर वो रहती है, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इच्छा, आशा, तृष्णा, ये सब की सब बुराइयां अपने आप दूर चली जाती हैं, भाग जाती है। क्यों, कैसे भाग जाती हैं? कि जिस प्रकार से सूर्य जब उदय हो गया, प्रकाश की किरण जहां पैदा होगी वहां अंधेरा नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार से जिस घट के अंदर प्रेम पैदा हो गया, प्रभु की भक्ति जहां, भक्ति रूपी पेड़ जहां बोया गया है, उस हृदय में ये बुराइयां नहीं पनप सकती। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरंतर। जिसके हृदय में ये बस जाती हैं तो उसके अंदर वो दोनों तरफ प्रकाश कर देती हैं। जिस प्रकार से एक दीपक को अगर हम हमारे दरवाजे में रख देंगे तो घर के अंदर भी प्रकाश देगा और बाहर भी प्रकाश देगा। इसी प्रकार से नाम रूपी या भक्ति रूपी दीपक जो हमारे हृदय में हम जला देंगे तो वो हमारे इस जीवन को भी सुखी कर देगा और हमारी अगत को भी बना देगा, फिर दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। तो इनसे हमें सबक लेना चाहिए कि बुराई का परिणाम कितना बुरा होता है और अच्छाई का परिणाम कितना अच्छा होता है। उसी रामायण को अगर हम पूरी तरह से एक एक लफ्ज को पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ अध्ययन करके और उसका चिंतन करके देखें तो मैं कहता हूं भक्ति के सिवाय उसमें कुछ भी नहीं है। ये तो एक थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे विचारों को उन पाप कर्मों की तरफ ले जाता है जो रावण ने किए हैं। नहीं तो अगर भक्ति का सारांश उसमें निकालोगे, पति पत्नी का प्यार देखो, उसमें भाई भाई का प्यार देखो, पिता पुत्र का प्यार देखो, पिता पुत्र का आज्ञाकारीपना देखो, पुत्र का अपने माँ के प्रति देखो, सास बहू का उसमें प्यार देखो, प्रजा और राजा का उसमें प्यार देखो। वो तो छोटा सा हिस्सा है जिसमें पाप कर्म दर्शाया गया है। लेकिन रामचंद्र जी के जीवन को अगर देखोगे, उसके चारों भाइयों का देखो, उनकी माताओं का देखो, किसी भी जगह कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है। उसी रामायण का पूरा अध्ययन करके अगर हम अपने सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उसको उतार लें, उसके बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं बन सकता। कभी कोई सोचता हो कि जब तक हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अच्छा नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, आपसी मेलजोल नहीं है, तो हमारी बुद्धि अपने आप ही अच्छी नहीं रहेगी। घरों में जिसके प्यार नहीं है वो कहाँ की भक्ति करेगा? जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, गुरु की क्या आज्ञा का पालन करेगा? सास बहू का आपस में प्यार नहीं है, सत्संगों में जाके क्या सेवा और क्या प्यार करेंगे वो? जो अगर आप बाहर करना चाहते हो और भक्ति के मार्ग में कामयाब होना चाहते हो तो रामायण में जो चीजें दर्शाई गई हैं, एक एक चीज को देखो। एक एक चीज को जब देखोगे, उनमें से जो तो हमें शिक्षा मिलेगी वो शिक्षा हमारे जीवन को बना देगी। आज तो भाई भाई का क्या है, छोटी छोटी बात के लिए भाई भाई का दुश्मन है, मारने के लिए तैयार है। बेटा बाप को मारने के लिए तैयार है। गोलियां चलती हैं, रोजाना झगड़े मुकदमे होते हैं, कोर्ट कचहरी में खड़े होते हैं। एक तरफ भाई होता है वो दुश्मन की तरह होता है, दूसरी तरफ होता है वो उसका बड़ा दुश्मन होता है।
भाई भाई का प्यार नहीं, एक पेट से पैदा हुए, एक माँ का दूध पिया, एक परिवार के संस्कार लिए, फिर ये हालत क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्योंकि वो शिक्षा नहीं मिल पाई, वो संस्कार नहीं मिले। जब तक हमारे परिवारों में संस्कार नहीं मिलेंगे, ये सद्गुण नहीं मिलेंगे, आपसी प्यार नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में ना तो शांति से रह सकते हैं और ना ही अपने पापों से बच सकते हैं। जहाँ प्यार होगा, आपसी मेलजोल होगा, वहाँ तो मैं कहता हूँ कि बुराई पाप कर्म अगर कोई होगा तो भी वो भाग जाएगा निकल के। लेकिन अगर हमने झूठ, निंदा, चुगली, बुराई, एक दूसरे के आगे पीछे चोरी, हेरा फेरी, अगर ये हमारे हृदय में बसा ली हैं, तो चाहे लाख आप भक्ति करो, लाख गुरु से नाम लो, चाहे आप कितनी बार दिन रात तीर्थों पे घूमो, मंदिरों में जाओ, आरतियां उतारो, यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, सब निरर्थक चला जाएगा। और घरों में रह के अगर माँ बाप की सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो, आपस में प्यार करते हो, एक दूसरे की आज्ञा में रहते हो, बड़े का आदर करते हो, छोटों से प्यार का व्यवहार करते हो, और एक घर में एक ही जो मुखिया उसके कहे में चलते हो, तो मैं कहता हूं तुम्हारे घर के अंदर आदमी तो क्या, वो काल भी नहीं देख सकता, झांक भी नहीं सकता, अगर होगा तो भी वहां से उसका वासा उठ जाएगा। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो रात का अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से ये प्यार रूपी, प्रेम रूपी दीपक जब घरों में जलेगा तो ये अंधकार रूपी चीजें अपने आप वहां से निकल निकल के भाग जाएंगी। और जब ये चीज हमारे घरों में प्यार हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा समय भी नहीं लगेगा ये कहने के लिए कि जी मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, मैं सुमन नहीं कर पाता, या मेरा मन नहीं टिकता। मन टिकेगा कैसे? मन में लाखों तो वासनाएं पहले ही हैं, रोजाना इधर उधर की कड़े कलेश की बातें बसा रखी हैं, एक दूसरे के साथ जो हमने कहा सुनी की है, चीज़ों की जो होड़ लगी हुई है लेने की देने की, उनके कारण हमारे मन में अनेक प्रकार के अनावश्यक विचार, अनावश्यक चिंतन, जिनका कोई मतलब और महत्व नहीं और जिनका ना हमें कोई लाभ, वो चीज़ें जब हमारे हृदय में बसी रहेंगी तो एक पल के लिए भी हम सुमन नहीं कर सकते। सुमन जब कर पाओगे, घरों में प्यार है, घरों में प्यार है, पैसे की जरूरत नहीं है, प्यार से बढ़ के कोई धन नहीं है। जिसके घर में प्यार है अपने आप सब चीजें आ जाएंगी। जहां सुमति वहां सुख नाना, रामायण में है ये बात, और जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है, जहां प्यार है, वहां सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, और जहां कुमति है वह दुख और दुखों के ही कारण पैदा होंगे। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 पैदा होंगे, फिर वो कभी सुख को नहीं झांकने देंगे घर में। और जब घर में सुख नहीं है, मन में सुख नहीं होगा, मन में सुख नहीं होगा तो आप न सुमन करोगे, न आप ध्यान में बैठ सकोगे, और न ही आपको प्रकाश शब्द या कुछ भी सुनाई नहीं देगा। न सेवा कर सकोगे और न ही एक जगह पर आप टिक पाओगे। मन को थिर करोगे, मन थिर आपका तभी हो सकता है जब आपका खान पान शुद्ध होगा और घरों में अच्छे संस्कार प्राप्त करके जब गुरु की शरण में जाओगे आपको सब बात अच्छी लगेंगी। सब बात आपको ये लगेंगी जैसे ये बातें हमारे लिए कही गई हैं। लेकिन सत्संग में बैठे होगे, शारीरिक रूप से बातें अच्छी बताई जाती होंगी और आपका ध्यान और ही कहीं होगा। किस प्रकार से होगा? जिस इंसान को ये आदत नहीं, वो नहीं मान सकता। कहते हैं एक औरत अपने पति से कहती थी कि सत्संग में चलाकर, बोला कि क्या होता है सत्संग में जाने से? बोला सत्संग में जाने से आदमी के विचार शुद्ध हो जाते हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आदमी अगर गुरु से वो बीज मंत्र लेके नाम की कमाई कर ले तो जन्म मरण रूपी बीमारी भी कट जाती है। लेकिन अगर तुझे ना समझ आता, 1-2 बार सत्संग सुन, सत्संग सुनने से आपको ज्ञान हो जाएगा। बोला तो अच्छा आज चलूंगा। फिर मैं सत्संग रात का होता था, वो सत्संग में अपनी पत्नी के साथ गया। तो जिस आदमी को सत्संग में
मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिसके दिल में चाव नहीं होता है उसको सत्संग से कोई सरोकार नहीं होता। वो तो आएगा तो भी नुगरा आदमी का है कि जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे और वो रहे लड़ने त्यार। मूर्ख आदमी आओगा ना, वो कदे यूं देखा कदे यूं देखा, कभी कि कौन कौन आए हैं, ये कौन है, ये कौन है, या दूसरों से काना फुंसी करेगा, ये कौन आ गया, ये क्यों आया, ये कैसा है, वो यही इंक्वायरी करेगा। और जो आता है भक्ति के लिए उसका सिर्फ एक ही निशाना होगा, उन चीज़ों की उसकी ज़रूरत नहीं। वो उसकी पत्नी के कहने से चला तो गया सत्संग में, सत्संग सुनने के लिए जब बैठा तो उन्हें क्या कहा, एकांत में जाके, रात का टाइम था, उसकी तो आदत थी कि ये कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिस इंसान, ये कहा है कि राम कथा को सुनने के लिए जब जाओगे ना, अगर आप सांग सिनेमा ड्रामा कोई नाच गाना देखने जाओगे तो आप यूं खड़े होके देखते रहोगे, पलक भी नहीं झपकोगे। और सत्संग जहाँ होगा वहाँ थोड़ी देर में इधर उधर देख के यूं हो जाओगे, नींद आएगी सबको। कही है कि तुलसी पुरबले लेख से हरी कथा नहीं सुहा, कह सोवे कह उठ सवेर कह पर चर्चा दे चला। क्यों, उसकी रुचि नहीं होती ना उसमें, कहे तो वो सोएगा नहीं, वो उठ के चल देगा, नहीं उठ के चल देगा तो कोई और कोई जिक्र बात नीचे ही नीचे उंगली लगा के कहेगा फलानी बात ये देख वो देख, वो दूसरे को भी नहीं सुनने देगा। तो उसने क्या किया कि पत्नी आगे बैठ गई, वो आदमियों में सबसे पीछे जाके एक गाड़ी खड़ी थी बैलों की, वो गाड़ी के नीचे बैठ गया, गाड़ी के नीचे जाके बैठ गया। उसको थोड़ी देर के बाद में नींद आ गई। सत्संग सुनने वालों ने तो प्रेम से सत्संग सुना, घंटा 2 घंटे हुए, बड़ा आनंद लिया। सत्संग प्रेमी थे, उनको आनंद आना भी था कि उनकी ज़रूरत की चीज़ थी सत्संग में। अब वो सत्संग को सुन के बड़े आनंदित हुए। जब सत्संग की छुट्टी हुई और वो शोर शराबा हुआ तो वो भी एकदम झटके से उठा, उठते वो गाड़ी ऊपर थी ये लगी। लोग कहने लगे सत्संग में आज नोला बड़ा आनंद बरसा। वो कहने लगे अरे कहाँ आनंद, लठ बरसे कि मेरे तो सिर में देखो लठ लगा। उसकी पत्नी बोली कि वो समझती थी, जानती थी उसको आदत को। बोला कि कहीं सो तो नहीं गया था? बोला कि हाँ नींद आ गई थी। ने बोली कि निर्भाग है तू कि कर्महीन के खेत में सदा जेठ बैसाख, कि जो कर्महीन नर होता है उसमें जेठ जैसा समय गुजरता है, उसके खेतों में कुछ नहीं होता। जो कर्म करता है उसी को मिलता है कमाई। तो कहने लगा कि कोई नहीं, जागना चाहिए सत्संग में आके। बोले कि उसकी पत्नी उसको कहती है कि सत्संग में जाके 3 चीजों को हमेशा खुला रखो। आंख को, आंख किस पे? जो सत्संग करने वाला है उस पे गड़ा के रखो, मौज बरसती है। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर हुआ तो समझो जो गाड़ियों पे लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कि अपनी नजर को सही टिकटिकी लगा के उसको देखते रहो। दूसरे कान, कानों को बचनों से ना हटाओ। नजर चेहरे पे और कान बचन पे, और मन के दरवाजे खोल के रखो। जो जो चीज सुनी जाती है उनको अंदर में रखते चले जाओ। स्वामी जी महाराज ने कही है यही बात है। वो कहते हैं कि बचन सुने, दरस करे। पहली चीज दरस करे, आंखों का काम हो गया ना। दरस करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई न साई। सब ने जितने भी ग्रंथों में मिल जाएंगी, महापुरुषों की वाणियों में मिल जाएंगी। ये तो जो जरूरी चीज है, चाहे भाषा बदल जाएगी बातें वही मिलेंगी। क्योंकि इन चीजों को जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं उसमें जोड़ देंगे तब तक हमें लाभ नहीं होता। तो उसने बेचारी ने समझाया कि ये करना चाहिए, अगर ऐसा करता तो तुझे सत्संग का लाभ मिलता, तुझे नींद नहीं आती। लेकिन तुझे नींद क्यों आई? कि तुझे तेरी एक तो रुचि नहीं थी। अगर तू अब सत्संग सुनने वाले तो क्या समझेंगे, मुझे आगे जगह मिल जाए या ऐसी जगह मिल जाए जहां से गुरु का रूप नजर आए। तो उसने बेचारी ने समझाई, इन्होंने अच्छा कल चलूंगा ना, कल ठीक ठाक रहूंगा। अगले दिन वो फिर लेके गई, बोला कि चल। तो उस दिन गाड़ी के नीचे नहीं, सबसे पीछे जाके दीवार का कड़ लगा के बैठ गया कि बोला कि आज नींद नहीं आएगी, यहाँ बैठता हूँ। जब आदत ही नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद में उसको भूल पड़ गई।
वो मीठे मीठे वचन आए कर्म करते हैं जीव के सत्संगों में, आंख तो मिचनी शुरू हो जाती है सबकी, क्योंकि मन की वृत्ति जब एकाग्र होती है। लेकिन संसारियों की आंख मिचती है तो काल का पहरा होता है, जब भक्तों की आंख मिचती है तो अंदर में वो नूरी गुरु रूप नजर आता है। लेकिन वो बाहर के वचन भी सुनते हैं, देखने वालों के लिए सोए रहते हैं, उनको नींद नहीं होती, बल्कि उनकी मस्ती की हालत होती है। वो संसारी लोगों की नींद होती है, बल्कि बैठे बैठे उनका तो खर्राटा भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसे होंगे, देखोगे वो बैठे के बैठे भी रहेंगे, आंख भी उनकी बंद होंगी, नजर भी यूं आएंगे कि सो गया। लेकिन उनसे अगर पूछोगे तो उनके साथ ये हो, क्यों मेरे साथ ऐसी घटती थी बात। कई बार जब सत्संगों में लगातार ऐसा हो जाता ना, क्यों शब्द भी गाना पड़ता, सफर भी करना पड़ता, स्कूल में भी जाना पड़ता, आराम का समय कई बार नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है कि जब सत्संग सुनता तो नींद आ जाती। सत्संग करते करते बीच में फिर महाराज जी जब बोलते थे तो बोलते ही वो सीधी वही लाइन बोलता था जो शब्द की बोलनी होती थी। तो मुझे इसलिए पता इस बात का। तो अगले दिन कहने लगी कि घबरा, आज मैं पूरा ध्यान से बैठूंगा, नोला के ध्यान भी पंडित जी की चेहरे पे रखूंगा, कान भी मैं बसनों में रखूंगा, और जो जो बात बताएगा दिल में रख के लेके आऊंगा, तेरे को सारी बता दूंगा। बोला चलो ठीक है। अगले दिन गई, वो भी गया। जाने के बाद में सबसे पीछे दीवार के कड़ लगा के आराम से बैठ गया। थोड़ी देर उसने सुने, और थोड़ी देर सुनने के बाद में उसके तो भाई पुरानी आदत पड़ी हुई थी, उसको नींद आ गई। जब नींद आ गई गर्दन टेढ़ी होगी, मुंह भी फट गया उसका। थोड़ा अलग सा था, लोगों से कथा चल रही थी, कुत्ता आया और कुत्ते की बुरी आदत होती है, उसने पेशाब कर दिया। मूछ थी, मूछों में भी पेशाब अटक गया, कुछ उसके मुंह पे गिरा। जब कथा की छुट्टी हुई, उठते उसने मुंह पर हाथ फेरा, वो जीभ भी लगी तो खट्टा खट्टा लगा। लोग बोले जब सत्संग की छुट्टी हुई कि आज तो बड़ा अमृत बरसा। वो कहने लगा अमृत कहाँ, अमृत तो खट्टा है। वो उसकी घरवाली समझ गई कोई कुत्ता पेशाब कर गया, आज फिर सो गया ये। बोले सो तो नहीं गया था। बोला थोड़ी आंख लगी थी। बोला कि कुत्ते ने पेशाब किया तेरे ऊपर। तो इसलिए जो भागहीन, कर्महीन और जो ऐसे लोग होते हैं, वो लोग वहां जाके भी फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उनसे फायदा उठा नहीं जाता। उनके कर्म और भाग संतों से बदला जा सकता है। ये ना सोचना, कहने को तो ये कह दी कि लिखा लेख मिटता नहीं है, फिर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लिखा लेख नहीं मिटता, लेकिन मिटता है। संत पलटू साहब कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, जो दिल साचो आपने तो पलक न लागे देर। कैसे पलट देते हैं? इस तरह से पलट देते हैं जैसे गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था अहिल्या को, अपनी पत्नी को, जब चंद्रमा धोखे से उसके घर आ गया। और घर आने की बात भी क्या थी कि एक दिन नारद जी चले गए इंद्रलोक में, तो इंद्र देवता बैठे हुए हैं, अप्सराएं नाच कर रही हैं, और उनके नाच को देख के, अप्सराओं को देख के नारद कहने लगे इंद्र क्या तू इन अप्सराओं को देख के खुश है? अगर मृत्यु मंडल में तू अहिल्या को देख ले तो तेरे होश उड़ जाएंगे, बहुत सुंदर है। तो जब इंद्र ने ये बात सुनी तो इंद्र का मन खराब हो गया। उसने चंदा को निमंत्रण दिया, चंद्रमा को, और कहने लगा कि इस तरह गौतम ऋषि की घरवाली बहुत सुंदर स्त्री है मृत्यु मंडल में, और वहां चलना होगा। चंद्रमा को साथ ले लिया। यह भी रावण जैसा ही बुरा कर्म था। उसने चंद्रमा को कहा कि तू मुर्गा बन के आवाज दे देना, क्योंकि गौतम ऋषि रोजाना सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन आज रात के 12 बजे ही ऐसा कर देना, और मैं अहिल्या के पास चला जाऊंगा। वही किया। 12-2 बजे या जो भी समय था, चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज दी। ऋषि जी खड़े हुए, धोती उठाई और स्नान के लिए चल दिए। जब गंगा जी पर स्नान के लिए गए, गंगा जी ने कहा ऋषि जी
आज तो अभी मैं ही तैयार नहीं हुई हूं, मैंने ही स्नान नहीं किया है, मैं ही नहीं उठी हूं, आज आपके घर में कोई अनर्थ हो गया, आप जल्दी जाइए। पीछे से इंद्र उसकी पत्नी के पास गौतम ऋषि का भेष बना के गया। वो कहने लगी कि आज आप इतने जल्दी आ गए कि आज मेरा मन मेरे काबू में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी लौट आया हूं। बोले कि ये तो गलत बात है, ये प्रभु को याद करने का समय है, आपके विचार इतने बुरे कैसे हुए आज। लेकिन जैसे कैसे जब ऋषि जी अंदर आए, वो घर से भाग के निकलने लगा बिल्ली का रूप धारण करके, तो कहने लगा कि असली रूप में आओ, तुम कौन हो। कांपने लग गया, इंद्र कांपने लग गया। इंद्र को कहने लगा, दोस्त तूने किस लिए, एक बुरी चीज के लिए तूने इतना बुरा कर्म किया है, जा तेरे पूरे शरीर पर भग हो जाएंगे। पूरा शरीर भगों से भर गया उसका। इंद्र इतना शर्मिंदा हुआ, इंद्र लोक में नहीं जा पाया वो। और चंद्रमा को कहते हैं वो गिल्ली धोती थी मारी, आज तक वो धब्बा है, देखते हैं। जो भी था, तो जो भी हम बुरा कर्म करते हैं उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, उसका तो धब्बा आज तक नहीं मिटा। चंद्रमा को, इंद्र को इतने काफी सालों तक उसको उसी हालत में रहना पड़ा, और फिर कहीं जाके उसने अपनी क्षमा मांगी, जब उसको फिर से वापिस इंद्रलोक गया। तो क्या हुआ कि उसको भी उस पाप से नहीं बचा जा सका उसको। क्यों कि उसने जो बुरा कर्म किया, लेकिन अहिल्या का उसमें कोई दोष नहीं था। अहिल्या को कह दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, आप मुझे शराब देने से पहले सोचें कि इसमें मेरा क्या दोष था, आपने मुझे क्यों ऐसा कहा। बोले कि जाओ त्रेता युग में जब रामचंद्र जी आएंगे और जब वो अपने पैरों से तुझे छुएंगे, तू वापिस स्त्री योनि में आ जाएगी। तो अब कहने लगी मेरा दोष ही नहीं है ऋषि जी। बोला कि अब तो मैं श्राप दे चुका, फिर हाँ एक काम कर सकता हूं मैं। बोला कि बताओ। कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, युग पलट सकता हूं, श्राप नहीं पलटा जाएगा। सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए था, इसलिए ऋषि ने त्रेता युग कर दिया। इसलिए लिखा लेख मिट जाता है, लिखे हुए लेख को संत मेट देते हैं। बड़े बड़े पापियों के मेट दिए, डाकुओं को मेट दिए, दुष्टों को पापों से बचा के धर्मात्मा बना दिया। बड़े बड़े जो ऐसे ऐसे पाप करने वाले थे उनको उनका जीवन सुधार दिया, और उसी जीवन में उन पापों से निकाल के धर्मात्मा संत फकीर ओलिया बना के उनको स्थापित कर दिया। क्योंकि संतों के पास वो ताकत है कि वो जिसको चाहें अपनी ताकत दे के कर सकते हैं। तो संतों की शरण में जाने की जो महिमा है, संतों की शरण में जाके जो संतों की आज्ञा का पालन करता है, संतों के पास उनकी सेवा स्वरूपा करता है, उनके दिल को, उनके विश्वास को जो जीत लेता है, उनकी बताई हुई मर्यादाओं का जो पालन करता है, तो उसके सारे पाप कर्म चाहे कितने भी जन्मों के खोटे कर्म हो, एक पल में सूखी लकड़ियों के ईंधन का ढेर जैसे एक क्षण में नाश हो जाता है, इसी प्रकार से पल भर के नाम के जपने से ही नाश हो जाता है।